कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ, और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो, और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप के ही। नहीं बता। आप बताओ। अरे कभी झालमुड़ी तो कभी मेलोडी टॉफी खा खा कर मोदी जी ने विपक्षियों का जीना हराम कर रखा है। सुनो जी। हाँ, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। अरे इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह उठो तो पानी गरम, ऑफिस जाओ तो बॉस गरम, बाहर निकलो तो सूरज गरम, घर आओ तो बीबी गरम। अब साला जाए तो कहाँ जाए? ऐसा क्या है जिसको तोड़ के इंसान बहुत खुश होता है? तोड़ के खुश होता है? हाँ, फिर चाहे वो लड़का तोड़े चाहे लड़की तोड़े, लेकिन होते बहुत खुश है दोनों ही। पता नहीं क्या है। आप बताओ। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि जो बर्तन और कपड़े धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ, अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? क्या हुआ भाई, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे क्या बताऊं यार, कल मैंने 2 टन का एसी खरीदा था और घर आके तौला तो साला 62 किलो का ही निकला। बताइए, वो कौन सी सब्जी होती है जिसको काटने से पहले धो सकते हैं लेकिन काटने के बाद धो ही नहीं सकते? काटने से पहले धो सकते हैं, काटने के बाद नहीं धो हाँ, सकते। काटने के बाद धो ही नहीं सकते उसे। बैगन की सब्जी। बैगन को काटने के बाद ही धो। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना बुलाए डॉक्टर आए सुई लगाकर भाग जाए, बताइए क्या है? बिना बुलाए डॉक्टर आए सुई लगाकर भाग जाए, इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए। हमको नहीं पता। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। ऐसा क्या है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? चश्मा। नहीं। घड़ी। नहीं। ऐसा तुम सभी बोल दोगे फिर? नहीं बता। सोचो। चश्मा मेरे हिसाब से। नहीं। आप। सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है, 1 महीने तक रहेंगे। तब तक सर ढक के रखना। हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आसमान से गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं है? टूटती नहीं है आसमान से गिर के भी। रॉकेट। गाइस कमेंट में बताओ। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। क्या जोक मारा भाई। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। दोस्तों, नवरत्न तेल के भरोसे न रहें। अरे धूप बहुत तेज है,
कृपया गमछा लेकर चले। भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा। अब वो शादी कर ले भैया, तो इसमें भगवान की क्या गलती। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। क्यों, तुम लड़कियों को क्या पसंद है? गप्पे और गोलगप्पे। वैसे तुम लड़कों को क्या पसंद है? दारू और दूसरे की मेहरारू। देवर जी, हाँ, मुझे मेरे मैके छोड़ आते। आज मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो हमारी बहन कह रही थी छोटे जिया को साथ ले आना। भाभी जल्दी चलो, अब देर ना करो। सुनो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यादव हो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तुम हमरो दूध बेच दोगे। अरे जेठ के महीने में ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है इस बार जेठ के साथ जेठानी भी आई है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी। शिल्पा मैम, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये आखिर स्वर्ग और नरक वाला बात फैला कौन रहा है? ये बात तो है, ये बात तो है। गोविंदा सर, पति अपने पत्नी को दूसरे कमरे में मैसेज किए कि अगर मुन्ना सो गया हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तो उधर से मैसेज आया, पापा मम्मी सो गए हैं और मैं गेम खेल रहा हूँ, आप भी आके सो जाओ ना। सर, आजकल के माहौल देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास चाहे जितना भी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन वो आपको हमेशा यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। दोस्तों, जितना भी लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए हुए हैं, वो बर्बाद नहीं होगा। आने वाला समय में आपके बच्चा ये जरूर बोलेंगे कि आपको पता है मेरे पापा मेरे लिए कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किए हैं। समझ रहे हो ना? सर, मेरा दोस्त के बीवी भर दिन चप्पड़ चप्पड़ करते रहती थी। एक दिन मैं उसके घर गया तो वो शांत बैठी थी। मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपना दोस्त से पूछा, दोस्त ये करिश्मा कैसे हुआ? तो पता है वो क्या बोला? क्या? भाई, मैंने दिमाग से काम लिया है, मैं अपने बीवी को गुटखा खाना सिखा दिया हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में आपको जब भी अकेलापन सताए तो आप अपना घर के सारा लाइट ऑफ कर दीजिएगा और हॉरर मूवी यानी भूत वाला सीन देख लीजिएगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बात तो सही है। दोस्तों, देश के युवा अब जाग चुके हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और सोशल मीडिया चलाएंगे।